नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ई संस्कृतम पर। मित्रों, अभी तक हमने पिछले भाग में 8वें भाव के विचारणीय विषयों के बारे में जाना। इस क्रम में हम 9वें भाव से संबंधित विषयों के बारे में जानेंगे। कौन कौन से विषय हैं जिनका विचार हम 9वें भाव से करते हैं और किस तरह से उन विषयों का हम फल कथन में प्रयोग करते हैं। तो आइए जानते हैं 9वें भाव से संबंधित विचारणीय विषयों के बारे में। मित्रों, जैसा कि आप यहाँ पर जन्मांग चक्र में देख सकते हैं 9वें भाव का स्थान, और यहाँ से विचारणीय विषयों के बारे में हम क्रमशः जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो विषय है वह है गुरु। 9वें भाव से हम अध्यापक का, शिक्षक का, गुरु का, आचार्य का विचार करते हैं। इसी तरह से क्योंकि पंचम भाव जो है वह प्रारंभिक शिक्षा का है, 9वां भाव उच्च शिक्षा का है। पंचम भाव शिष्य का माना जाता है और 9वां भाव शिक्षक का माना जाता है। तो 9वें भाव से गुरु का विचार किया जाता है। इसी तरह से अगला जो विषय है पिता। पिता का विचार 9वें भाव से किया जाता है। यहाँ पर द्वादश भावों में 10वां भाव भी पिता का माना जाता है, 9वां भाव भी पिता का माना जाता है। लेकिन किस स्थिति में वह हमें विचार करना है। जब जातक पिता पर आश्रित हो तब विचार हम 9वें भाव से पिता का करेंगे, और जब जातक स्वयं पर आश्रित हो उस क्रम में हम 10वें भाव से पिता का विचार करेंगे। किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, क्या वह स्वयं पर आश्रित है अथवा पिता पर आश्रित है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 9वें भाव से पिता का विचार करना है। इसी तरह से अगला जो विषय है, ये तो संबंधों की बात हुई, और जब हम शारीरिक अंगों में बात करते हैं तो जो हमारा हिप बोन होती है, कूल्हे की हड्डी होती है, उसका विचार हम 9वें भाव से करते हैं। वहां से संबंधित कोई भी रोग हो, विकार उत्पन्न हो, तो हमें 9वां भाव देखना होता है। तो इस तरह से ये शारीरिक अंग हुआ। इसी तरह से जब सामान्य विषय की बात की जाती है तो 9वां भाव जैसा कि भाग्य का माना जाता है, जातक का भाग्य किस तरह का रहेगा, कब जातक का भाग्य उदय होगा अथवा नहीं होगा, इस विषय में हम जब विचार करते हैं तो 9वां भाव देखते हैं। जातक का कितना भाग्य है। भाग्यशाली कोई भी जातक जब इस संसार में आता है तो वह अपने कर्म चक्र के अनुसार जन्म को प्राप्त करता है, क्योंकि 9वें भाव से अगला भाव कर्म का है। या तो कर्म होगा या भाग्य होगा, क्योंकि कर्म का द्वादश भाग्य माना जाता है। अर्थात जहां पर कर्म नहीं है वहां पर भाग्य है, और जहां पर भाग्य नहीं है वहां पर जातक को कर्म करना होता है, परिश्रम करना होता है, पुरुषार्थ करना होता है। तो 9वां भाव भाग्य का माना जाता है। यहां से हम देखते हैं जो भी जातक इस जगत में आया है उसका कितना भाग्य है, वह कितना भाग्यशाली है। तो इस तरह से हमने 9वें भाव से भाग्य का विचार करना है। इसी तरह से अगला जो विषय है वह है लंबी यात्राएं। हमने जाना था तृतीय भाव के क्रम में छोटी छोटी जो यात्राएं होती है उनका विचार हम तृतीय भाव से करते हैं, लेकिन जो लंबी यात्राएं होती है उनका विचार हम 9वें भाव से करते हैं। इसी तरह से 9वां भाव जो है वह धर्म कर्म का है। धार्मिक विचार, धार्मिक विचारधारा, तीर्थ यात्रा इत्यादि हम 9वें भाव से देखते हैं। जातक धर्म के प्रति कितना आसक्त है, धर्म के प्रति कितनी श्रद्धा है, अपने धर्म के प्रति वह कितना कर्तव्यनिष्ठ है, इसका विचार हम 9वें भाव से करते हैं। इसी तरह से धर्म से जुड़ी जो तीर्थ यात्राएं होती है उनका विचार भी हम 9वें भाव से करते हैं। इसी तरह से उच्च शिक्षा का विचार हम 9वें भाव से करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा का विचार हम पंचम भाव से करते हैं, और सामान्य जो शिक्षा है, शिक्षा का क्षेत्र क्या है, उसका विचार हम चतुर्थ भाव से करते हैं। लेकिन जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो हमें वहां पर 9वां भाव देखना होता है। जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा अथवा नहीं करेगा, किस विषय में करेगा, इसका विचार हम 9वें भाव से करते हैं। इसी तरह से अगला जो विषय है वह लक्ष्मी स्थान है। मित्रों, वैसे तो जब हम लक्ष्मी की बात करते हैं तो यहां पर दो प्रकार की लक्ष्मियां हैं। एक वह लक्ष्मी जो भगवान विष्णु के चरण कमलों में उपस्थित रहती है, और दूसरी वह लक्ष्मी जो
कुबेर के कोषागार में रहती है। रावण का जो भाई है कुबेर, उसके कोषागार में रहती है। तो दो प्रकार की लक्ष्मियां मानी जाती है। तो यहां पर जो नवम भाव से विचार होने वाली लक्ष्मी है, वह जो विष्णु के चरण कमलों में स्थित है, उस लक्ष्मी का विचार हम नवम भाव से करते हैं। लेकिन जो लक्ष्मी कुबेर के खजाने में है, कुबेर के कोष में है, हीरा, सोना, चांदी, धन इत्यादि जो इस प्रकार की लक्ष्मी कुबेर के कोष में है, उसका विचार हम द्वितीय, एकादश, दशम और षष्ठ इन भावों के संबंधों से प्राप्त होने वाली लक्ष्मी कुबेर से प्राप्त होने वाली लक्ष्मी, क्योंकि दूसरा जो भाव है वो बैंक का है, कोष का है। दशम भाव जो है वह आजीविका का है। एकादश भाव जो है वह प्राप्ति का है। इस तरह से जो हमारा धन संपदा होती है, जो बैंक में रखी जाती है, कोष में रखी जाती है, वह उस तरह की लक्ष्मी है। लेकिन नवम भाव से विचार की जाने वाली लक्ष्मी जो है वह विष्णु के चरण कमलों में जो लक्ष्मी स्थित है, उसका विचार हम नवम भाव से करते हैं। इसी तरह से विदेशी भाषा का विचार हम नवम भाव से करते हैं। जब भी जातक विदेश यात्राएं करता है, तो वह कहीं ना कहीं, क्योंकि नवम भाव से विदेश यात्रा का विचार किया जाता है, लंबी दूरी की यात्रा का विचार किया जाता है। तो जब जातक विदेश यात्राएं करेगा, लंबी दूरी की यात्राएं करेगा, तो वहां की स्थानीय भाषाओं को वह सीखेगा, विदेशी भाषाओं को वह सीखेगा। तो इस तरह से फॉरेन लैंग्वेज का जो विचार है वह हम नवम भाव से करते हैं। तो मित्रों, इस तरह से हम विचारणीय विषयों के बारे में ज्ञान करते हैं। नवम भाव से कौन कौन से विषय विचार किए जाते हैं, उसमें संबंधों में पिता का विचार, गुरु का विचार, शिक्षक का विचार हम नवम भाव से करते हैं। शरीर के अंगों में हम कूल्हे की जो हड्डी होती है उसका विचार हम नवम भाव से करते हैं, क्योंकि हम शरीर के अंगों के बारे में जब विचार करते हैं तो क्रमशः सिर से लेकर पांवों तक 12 भावों में शरीर के अंगों को विभाजित करते हैं। तो जो नवा स्थान है उसमें जातक की जो हिप बोन है, कूल्हे की हड्डी है, वह स्थान नवम भाव में आता है। तो वहां से संबंधित रोग विकार के विषय में हमने नवम भाव को जानना होता है। इसी तरह से जो सामान्य विषय है, भाग्य का विचार हम नवम भाव से करते हैं, उच्च शिक्षा का विचार हम नवम भाव से करते हैं। ये सभी विषय जब भी हमें जातक के देखने हो तो वहां पर नवम भाव की स्थिति को देखना अत्यंत आवश्यक है। वहां पर किस तरह से ग्रहों की स्थिति है, किस तरह से ग्रहों की युति है, कौन सा ग्रह वहां पर देख रहा है, वहां का स्वामी ग्रह, नवम भाव का स्वामी ग्रह क्या बली है अथवा निर्बल है, पाप ग्रहों की दृष्टि है अथवा शुभ ग्रहों की दृष्टि है। इन सभी विचारों को करने के उपरांत ही हम नवम भाव से संबंधित फल कथन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने नवम भाव से संबंधित विषयों के बारे में जाना। इस तरह से हम अगले क्रम में दशम भाव से संबंधित विषयों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।